नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2024 में कोर्ट मैरिज के रूल्स के संबंध में। उससे पहले भी दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, यदि आप हमें गूगल पर विजिट करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.courtmarriageconsultant.com। और यदि आप इंस्टा पर हमें विजिट करना चाहते हैं तो कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट पर जा सकते हैं। दोस्तों, हमने देखा है कि कई बार गवर्नमेंट ने कोर्ट मैरिज के रूल्स में कुछ परिवर्तन किए हैं। एक स्थिति ऐसी भी आई थी जब आधार कार्ड आधारित कोर्ट मैरिज शुरू की थी गवर्नमेंट ने। उस समय आधार कार्ड पर ओटीपी जाता था और वो एक समस्या बनी हुई थी कि आधार कार्ड पर ओटीपी जब जाएगा तो मोबाइल नंबर कपल्स के जो होते थे वो या तो मदर का नंबर ऐड है या फादर का ऐड है या ब्रदर का ऐड है। इस तरह से ओटीपी लेने में खासी समस्या देखने में मिलती थी। तो इस तरह की जब समस्या आई तो गवर्नमेंट ने उस प्रोसीजर को भी खत्म किया। अब आज हम बात कर रहे हैं कि आधार कार्ड के संबंध में 2024 में क्या अपडेट है। साथ साथ बात करेंगे, बहुत ज्यादा ये क्वेरी उठ रही है कि 2024 में लड़कियों की एज यदि 18 वर्ष है तो वो मैरिज कर सकती हैं अथवा नहीं कर सकती हैं, तो इस संबंध पर भी बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे कि जो मैरिज होती है, मैरिज करने के बाद कितने टाइम में वैलिड हो जाती है। और चौथी बात करेंगे कि कोर्ट मैरिज का सही तरीका या सही प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे कपल्स हमारे पास जब फोन कॉल्स करते हैं तो उनकी एज कंप्लीट नहीं हुई होती है और वो कोर्ट मैरिज कराने के बारे में सोच रहे होते हैं। तो इस तरह के कपल कोई भी गलती न करें, जब तक उनकी एज कंप्लीट ना हो तब तक वेट करें। यदि मान लीजिए लड़की की एज कम है और आप लेकर के ऐसी लड़की को निकल जाते हैं जिसकी आयु कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप पर गंभीर धाराओं में केस रजिस्टर्ड हो जाएगा और उससे आपके साथ साथ आपकी फैमिली को भी परेशानी उठानी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि यदि आप कोर्ट मैरिज करने की सोच रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेकर के निकलें, क्योंकि कई बार कपल्स विदाउट डॉक्यूमेंट भी निकल जाते हैं तो उनको भी बहुत समस्याएं देखनी पड़ती हैं। तो ऐसा भी भूल कर भी ना करें आप। अब बात कर रहे हैं कि आधार कार्ड से संबंधित क्या नियम है 2024 में। तो देखिए, आधार कार्ड को अनिवार्य मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं रखा गया है। यदि आप आधार कार्ड को प्रयोग करना चाहते हैं तो प्रयोग कर सकते हैं, और यदि आप आधार कार्ड के अलावा कोई अदर डॉक्यूमेंट प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे एड्रेस के प्रूफ में आधार कार्ड को लिया जाता है, तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं। वोटर आईडी हो सकता है, बैंक की पासबुक हो सकती है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या फिर अदर ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें आपका पूरा एड्रेस दिया गया हो, तो उस डॉक्यूमेंट को आप आधार कार्ड के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। और साथ साथ मैं आपको यहाँ ये भी क्लियर कर देता हूँ, यदि आप आधार कार्ड प्रयोग करना चाहते हैं, क्योंकि जनरली आधार कार्ड हर किसी के पास होता है, तो इजीली आप आधार कार्ड से भी मैरिज कर सकते हैं। उस पर भी किसी भी तरीके का कोई भी ओटीपी 2024 में भी नहीं जाने वाला है। और उसके साथ साथ आपका एज का प्रूफ लेना होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, कमेंट्स आते हैं हमारे पास कि सर हमारे पास मार्कशीट नहीं है, तो मार्कशीट नहीं है तो क्या मैरिज नहीं हो पाएगी। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो पढ़े लिखे नहीं है तो उनके पास मार्कशीट नहीं होगी तो ऐसा नहीं है इसका मतलब उनकी मैरिज नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए उनके जो अदर डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि घर में राशन कार्ड होता है, उस पर आपकी एज दी हुई होती है, एज के प्रूफ में आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट का प्रयोग कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अदर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी एज दी हुई हो और जो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त डॉक्यूमेंट हो, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को आप प्रयोग कर सकते हैं एज के लिए। अब हम बात करते हैं, जो लड़कियों की एज है वो 18 वर्ष है या इससे बढ़ा दी गई है, 21 कर दी गई है। तो दोस्तों यहां भी आप ये समझ लीजिए कि 2024 में, पूरे 2024 की बात कर रहा हूं, यानी 2024 में भी जो लड़कियों की एज रहेगी वो 18 वर्ष ही रहेगी। तो आपको चाहे अभी मैरिज करनी है या 2024 के लास्ट में मैरिज करनी है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। किंतु यहाँ पर यह ध्यान रखें आप कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जेन्युइन होने चाहिए, उनके साथ किसी भी तरीके की कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस तरह का करते हैं कि मान लीजिए डॉक्यूमेंट में एज पूरी नहीं है और आपने उसको एडिट कर लिया है, तो इस तरह का डॉक्यूमेंट आपका
बना लेने से आप मैरिज करते हो तो इन फ्यूचर जब इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में आपका डॉक्यूमेंट फेक साबित हो जाएगा। जो अपने डॉक्यूमेंट प्रयोग करें वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट प्रयोग करें, जिससे कि आपको भविष्य में किसी तरह की कोई समस्या ना आए। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे द्वारा जो मैरिज कराई जाती है वो सेम डे विदाउट नोटिस, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के 1 दिन में आपकी मैरिज होती है, जिसमें किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन फैमिली को नहीं जाती है। आप इजीली 2.5 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे के बीच में अपनी मैरिज कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि हमारे पास फ़ोन कॉल्स पर या कमेंट्स के माध्यम से बहुत सारे कपल के ये क्वेश्चन रहते हैं कि सर ये जो मैरिज है वो कितने टाइम में वैलिड होगी। तो आपको यहाँ बहुत सिंपल सी बात है, बहुत आसान तरीके से इसको समझना है कि देखिए, जहाँ जिस प्रदेश में जैसा प्रोसीजर है, मान लीजिए यदि कहीं पर कोई वेरिफिकेशन का प्रोसेस है और वहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज या जो मैरिज अधिकारी हैं, सक्षम मैरिज अधिकारी हैं, वो आपकी मैरिज से पहले वेरिफिकेशन कराते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम, एक लिमिटेड टाइम उसके लिए निश्चित किया जाता है। उस टाइम के बाद ही आपको सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो मान लीजिए आपको 20 दिन बाद ये सर्टिफिकेट जारी हुआ, तो आपकी मैरिज जो होगी वो 20 दिन बाद ही वैलिड होगी। और यदि कहीं पर इस तरह का प्रोसीजर है कि उससे भी अधिक टाइम लगता है, तो उतने टाइम बाद ही जब आपको फाइनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तब से आपकी मैरिज लीगल हो जाएगी। तो इस तरह मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाता है, एट ए टाइम आपकी मैरिज लीगल हो जाती है। आप दोनों की मर्जी के बिना कोई भी किसी भी तरीके से उस मैरिज को खत्म नहीं कर सकता। यदि आपने जेन्युइन तरीके से, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ, जेन्युइन प्रोसीजर को फॉलो करते हुए शादी की है, तो आपको जीवन में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं कि मैरिज का सही प्रोसेस क्या है। दोस्तों, कई बार ये देखा गया है, हमारे पास बहुत सारे कपल्स इस तरह के सर्टिफिकेट भेजते हैं वेरीफाई कराने के लिए। तो जब हम देखते हैं तो हमें भी बहुत आश्चर्य होता है और उस समय हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले ही कहीं फंस चुके होते हैं या आपके साथ कोई फ्रॉड हो चुका होता है। जैसे कि किसी स्टाम्प पेपर पर आपकी फोटो लगाई जाती है और एक अनुबंध टाइप करा दिया जाता है और उसको नोटराइज करा के आपको दिया जाता है, जिसमें ना तो आपकी लीगल कोई प्रॉपर हिंदू रिचुअल्स हुए होते हैं, यदि आप हिंदू हैं तो, यदि आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम रिचुअल्स भी नहीं हुए होते हैं। यानी आपकी कम्युनिटी के आधार पर भी कोई मैरिज नहीं हुई होती है। ना ही मैरिज का जो सक्षम अधिकारी होते हैं, जो रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज होते हैं, वहां पर आपको पेश किया गया होता है, और ना ही गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड बनता है। तो इस तरह की मैरिज जो होती है वो लीगल नहीं होती है। मैरिज के संबंध में उसकी कोई भी लीगल वैल्यू नहीं होती है। तो आपको यहाँ ये समझ लेना है कि जो मैरिज आपको करानी है वो प्रॉपर जेन्युइन तरीके से करानी है, जिससे कि भविष्य में आपको और आपके परिवार को किसी तरह की किसी समस्या का सामना न करना पड़े।